तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 1 से। तो एग्जांपल नंबर 1 में आपको जैसे कि देख रखा है, सेट ए क्या है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ बॉयज़ स्कूल, यानी ये लड़कों का सेट है जो किसी बॉयज़ स्कूल में जो है पढ़ते हैं। तो अब हम जो है सबसे पहले तो एक रिलेशन दे रखा है। पहला रिलेशन क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला रिलेशन हमें क्या दे रखा है, ए बी इज ऑर्डर्ड पेयर सच दैट ए इज सिस्टर ऑफ बी। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस तरीके का एक रिलेशन दे रखा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्योंकि ये लड़कों का स्कूल है तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों भी ए और बी भी क्या होंगे, ऑब्वियस सी बात है लड़के होंगे। तो भाई ये रिलेशन बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा क्योंकि दोनों ही लड़के होंगे। तो इसका मतलब ए इज़ सिस्टर ऑफ बी, ये भाई कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए ये रिलेशन क्या है, एम्प्टी रिलेशन है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। अब क्योंकि लड़कों का स्कूल है इसीलिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ए इज़ अ सिस्टर ऑफ बी, ये कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए जो है यहाँ पे ये एम्प्टी रिलेशन है। तो अगर आप दूसरे रिलेशन को देखें तो यहाँ पे एक दूसरा रिलेशन दे रखा है, ए बी इज अनऑर्डर्ड पेयर सच दैट द डिफरेंस ऑफ हाइट ऑफ टू स्टूडेंट्स ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इस तरीके का एक रिलेशन दे रखा है जिसमें ए बी क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है, और उसमें इस तरीके से कंडीशन दे रखा है कि दो ए और बी के जो हाइट का जो डिफरेंस है वो 3 मीटर से कम का है। तो अब क्योंकि ये लड़कों का स्कूल है तो भाई ऑब्वियस सी बात है इसमें बहुत कुछ लड़के ऐसे होंगे जिनकी हाइट ज़्यादा होगी, कुछ की हाइट कम होगी। तो उनकी जो हाइट का जो दो लड़कों का डिफरेंस है वो ऑब्वियस सी बात है 3 मीटर से तो कम होगा ही होगा, मतलब इतना तो मतलब होगा ही। अगर ये आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है तो भाई तुम डायरेक्ट रट्टा मार सकते हो कि मतलब ये ऑब्वियस सी बात है कि मतलब जो है उस स्कूल में दो लड़कों की हाइट का जो डिफरेंस है 3 मीटर से तो कम का होगा ही होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये रिलेशन क्या है, ये यूनिवर्सल रिलेशन है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बात जो है हमेशा ट्रू होगी, इसीलिए जो है भाई यूनिवर्सल रिलेशन हम इसे कह सकते हैं। तो ये था हमारा एग्जांपल नंबर 1। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये हमें जो इसे किस तरीके से जो है एक्सप्लेन करना है। तो अगर बात करते हैं हमारे एग्जांपल नंबर 2 की, तो अगर आप एग्जांपल नंबर 2 में देखें तो एग्जांपल नंबर 2 में आपको क्या देख रखा है, आपको टी दे रखा है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लान, और उसमें आपको एक रिलेशन दे रखा है आर इज एक ऑर्डर्ड पेयर है T1 T2 सच दैट कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 टू T2। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से एक रिलेशन दे रखा है T1 एंड T2 इज ऑर्डर्ड पेयर सच दैट T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। तो आपको पता है रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना होता है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे अगर आप देखेंगे T1 जो है T1 के से तो कॉन्ग्रुएंट है ही, T1 से जो है कॉन्ग्रुएंट है, तो ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे T1 और T1 जो है इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर आप T2 और T2 को देखेंगे तो T2 को इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, ठीक है, T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। तो ये भी इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि T2 जो का जो ऑर्डर पेयर है वो भी इस रिलेशन को जो है सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये रिफ्लेक्सिव, तो आपको पता चल गया कि ये रिफ्लेक्सिव है। अगर हम बात करें सिमेट्रिक की, अगर हम सिमेट्रिक को चेक करें तो अब क्योंकि T1 और T2 ऑर्डर्ड पेयर है, अब क्योंकि एक दूसरे से अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ऑब्वियस सी बात है T2 और T1 भी एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर ये ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई करेगा इस रिलेशन को तो ऑब्वियस सी बात है ये भी करेगा, क्योंकि अगर T1 T2 से कॉन्ग्रुएंट है तो T2 भी T1 से कॉन्ग्रुएंट होगा। तो यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पे से आपको सिमेट्री भी दिख जाएगी, यहाँ से आप देख पाएंगे कि ये सिमेट्री भी इसमें। तो अगर आप बात करें लास्ट ऑप्शन की ट्रांजिटिव की, तो आपको अगर ये चेक करना है तो अगर आप ऑर्डर पे T1 T2 ले सकते हैं, फिर T2 T3 ले सकते हैं, फिर T1 T3 ले सकते हैं। अब अगर यहाँ पे आप देखेंगे अगर T1 T2 से कॉन्ग्रुएंट है, T1 T2 जो है कॉन्ग्रुएंट है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे T1 T2 कॉन्ग्रुएंट है तो ये जो है यहाँ पे अगर T2 T3 भी कॉन्ग्रुएंट है, तो क्योंकि ये T2 T1 से कॉन्ग्रुएंट है और T2 यहाँ पे T3 से कॉन्ग्रुएंट है तो ऑब्वियसली बात है T1 और T3 भी एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहाँ अगर आप देखेंगे T1 T2 जो है T1 T2 और T2 T3 जो है इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे अगर T1 T2 और T2 T3 इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ये T1 और T3 का जो ऑर्डर पेयर ये भी इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि असल में ये जो रिलेशन है ये असल में आपको ट्रांजिटिव भी देखने को मिलेगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा हो तो भाई लाइक कर देना वीडियो को और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो रिलेशन है आपको रिफ्लेक्सिव भी दिख रहा है, सिमेट्रिक भी दिख रहा है और ट्रांजिटिव भी दिख रहा है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि ये जो है एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं भाई एग्जाम्पल नंबर 3 की।
तो अगर आप एग्जाम्पल नंबर 3 में देखेंगे तो आपको क्या दे रखा है, एक सेट दे रखा है L का। तो ये जो सेट क्या रिप्रेजेंट करता है, सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन अ प्लान। तो और जो इसमें एक रिलेशन दे रखा है इस सेट में, वो क्या दे रखा है, ऑर्डर्ड पेयर L1 एंड L2 इज सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। तो अगर आप देखेंगे, सबसे पहले हम बात करें रिफ्लेक्सिव चेक करने की। अब L1 इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्योंकि L1 एक दूसरे से परपेंडिकुलर नहीं हो सकते, क्योंकि अगर हम दो लाइन को ड्रॉ करें तो एक दूसरे को पैरेलल होगी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर एक दूसरे के नहीं होगी। तो भाई तुम यहाँ पे देख सकते हो, अगर L1 सेटिस्फाई नहीं कर रही तो L2 भी सेटिस्फाई नहीं करेगा इस रिलेशन को। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं आपको दिखेगा, ये रिलेशन आपको रिफ्लेक्सिव नहीं दिखेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे L1 L2 अगर इस रिलेशन को सेटिस्फाई करें, यानी कि L1 L2 के परपेंडिकुलर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये L1 है, ये L2 है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे L2 भी L1 के परपेंडिकुलर है। तो यानी कि अगर L1 L2 इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो L2 L1 भी इस रिलेशन को जो है सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये जो है यहाँ पे आपको सिमेट्री देखने को मिल जाती है, यहाँ पे आपको सिमेट्री रिलेशन में देखने को मिल जाती है, लेकिन आपको यहाँ पे रिफ्लेक्सिव नहीं देखने को मिलता। अगर हम बात करें ट्रांजिटिव है या नहीं रिलेशन याला, तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर L1 L2 जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी कि L1 L2 जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, L1 L2 तो, और अगर L2 L3 के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ अगर आप देखेंगे अगर L2 L3 के परपेंडिकुलर, अगर ये लाइन L3 है, तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो L1 जो है L3 के परपेंडिकुलर हो नहीं सकती, क्योंकि अगर आप देखेंगे अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है और L2 L3 के परपेंडिकुलर है, तो ये L1 और L3 तो गाइस आपस में जो है पैरेलल हो जाएगी। ये असल में जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं होगी, असल में पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये जो है आपको जो है ट्रांजिटिव देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन वो खाली सिमेट्री यहाँ पे देखने को मिल रही है इस रिलेशन में। तो आई होप ये आपको ये वाला एग्जाम्पल भी जो है समझ में आ गया होगा। तो गाइस हम बात कर रहे हैं हमारे लास्ट एग्जाम्पल की, जो है एग्जाम्पल नंबर 6। तो इस एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, आपको एक सेट दे रखा है, सेट है जिसमें आपको 1 से 7 तक जो है नंबर दे रखे हैं। जैसे कि सेट ए मैं आपको बता देता हूँ, सेट ए क्या दे रखा है, 1 to 7 तक आपको नंबर दे रखे हैं। उसमें जो आपको एक रिलेशन दे रखा है, यहाँ पे रिलेशन इस तरीके से दे रखा है कि ए बी क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर है, और यहाँ पे क्या दे रखा है, बोथ ए एंड बी आर आइदर ऑड और इवन। तो यहाँ पे आपको दे रखा है ए रिलेशन क्या दे रखा है, ए बी इज एन ऑर्डर पेयर सच दैट बोथ ए एंड बी आर आइदर ऑड और एक इवन। तो अब चेक करते हैं ये रिलेशन किस तरीके का है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ए और ए इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो अगर इवन है या ए अगर ऑड है, कोई सा भी है, इवन या ऑड है, दोनों में से कुछ भी है, तो ऑब्वियस सी बात है ये रिलेशन, क्योंकि दोनों सेम नंबर है तो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ए और ए जो है इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसी तरह बी और बी भी, क्योंकि सेम नंबर या तो इवन होंगे या तो ऑड होंगे, तो ये इस रिलेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। तो दोनों ही आप देखेंगे तो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि आप जो ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो रिलेशन है आपको क्या देखने को मिल रहा है, रिफ्लेक्सिव देखने को मिल रहा है। तब बात करते हैं दूसरे की। तो अगर हम बात करें, अगर ए और बी अगर दोनों ही इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, या ए और बी अगर दोनों ऑड है या दोनों इवन है, तो ऑब्वियस सी बात है बी और ए भी इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर इवन है या दोनों ऑड है, तो ये भी दोनों ही इवन या दोनों ही ऑड होंगे। तो ये इस रिलेशन को आर को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी आर को जो है असल में सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको इस रिलेशन में जो आपको सिमेट्री भी देखने को मिलेगी, ठीक है। अब बात, तो गाइज आपने देखा कि हमने जो है रिलेशन को जो है रिफ्लेक्सिव और जो है सिमेट्रिक प्रूव कर देता। अब बात आती है ट्रांजिटिव को, इसे प्रूव करना है। तो गाइज अब जो है आपको पता है, जैसे कि आपको मैंने बताया था, अगर मान लीजिए ए बी है, फिर बी सी दे रखा है, फिर जो है आपको जो है यहाँ पे ए सी दे रखा है, तो हमें जो इस रिलेशन को जो है अगर ए ऑड है, बी ऑड है, सी बी ऑड है, ए और बी ऑड है, और बी और सी भी ऑड है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ए और सी भी आपको ऑड ही देखने को मिलेंगे। इसी तरह अगर ए और बी इवन है, तो यहाँ पे बी और सी भी आपको इवन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से जो ए सी भी आपको जो इवन ही देखने को मिलेंगे। तो अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको जो यहाँ पे आपको रिलेशन में ट्रांजिटिव भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये जो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए जो आप जो इसे इक्विवेलेंस रिलेशन जो है कह सकते हैं। तो अब हमारे से इस क्वेश्चन में कुछ और भी पूछा गया, तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है, तो हम जो उसकी बात करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक सेट, हमें शुरू से क्या दे रखा था, एक सेट दे रखा था जिसमें जो है 1 से 7 तक के आपको नंबर दे रखे थे, जिसे हमने सेट ए कहा था। अब इसमें जो इस सेट को जो है तोड़ दिया गया है, तो अब जो है एक दूसरा सेट दे दिया गया है जिसमें जो है एक
1357 जो है ऑड नंबर दे रखे हैं, और दूसरा सेट दे रखा है जिसमें जो है आपको इवन नंबर दे रखे हैं। अब क्योंकि ये जो है दोनों जो है इस सेट ए के जो है सबसेट है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बी में सारे ऑड नंबर है और इस ई वाले सबसेट में जो है आपको सारे इवन नंबर देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ अगर आप देखेंगे इन दोनों में इस सेट के 2 एलिमेंट्स को अगर आप निकालेंगे भी, ऑर्डर पेयर निकालेंगे इस सबसेट से, तो ये आर जो रिलेशन है उस रिलेशन को सेटिस्फाई कर देंगे, क्योंकि इस सबसेट में सारे एलिमेंट्स क्या है, ऑड है। तो ये जो इसके अगर 2 ऑर्डर पेयर भी अगर आप निकालेंगे तो ये जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर देंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि सारे एलिमेंट्स क्या है, ऑड है। इसी तरह अगर आप देखेंगे ये दूसरे सबसेट में जिसमें मैंने जो है इस सेट को ई नाम दे रखा, तो इसके भी सारे एलिमेंट्स का अगर सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि अगर आप ऑर्डर पेयर निकालेंगे 2 एलिमेंट्स का, कोई भी 2 एलिमेंट्स का, तो यहाँ पे आपको जो है दोनों जो ऑर्डर पेयर आपको देखने को मिला 2 नंबर का, वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा, क्योंकि ये जो है सारे नंबर जो है इवन है। इसी तरह ले जो दो नंबर निकलेंगे इस सबसेट से, 2 नंबर का ऑर्डर पेयर निकलेगा, वो भी इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसीलिए आप कह सकते हैं कि ये सारे इस सेट के जो जितने भी एलिमेंट्स हैं एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो अगर आप इस तरीके से देखें तो आप, क्योंकि ये ऑड नंबर का सेट है, ये इवन नंबर का सेट है, तो अगर इसमें से एक नंबर लेंगे आप और इसमें से एक नंबर लेंगे तो एक इवन और एक ऑड का जो है आपको एक ऑर्डर पेयर मिल जाएगा। तो वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि ए और बी, ए इधर से आया ऑड की तरफ से, बी इवन की तरफ से आया, तो ये जो ऑर्डर पेयर आएगा बाद में वो जो है एक दूसरे से रिलेटेड नहीं रहे, वो जो इस रिलेशन को जो है सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसीलिए आप कह सकते हैं इसका एक भी एलिमेंट इसके एक दूसरे एलिमेंट सेट बी का एक भी एलिमेंट जो है सेट ई के एक भी एलिमेंट से जो है रिलेटेड नहीं है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा, जो भी एग्जाम्पल नंबर 6 था। तो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।